ब्याज, भूमिका। आओ ब्याज का मतलब जानें। गणित में ब्याज शब्द का मतलब पैसों के साथ कुछ करना होता है। पहली बात जो हमें यहाँ समझनी है कि जब हमें उपभोग करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उस पैसे को उपभोग करने के लिए या उसे उधार लेने के लिए यह कुछ कीमत देनी पड़ती है, जिसका मतलब है उपभोग करने के लिए पैसे लेना मुफ्त में नहीं होता। आओ एक उदाहरण लें। अब मान लो कि यह एक बैंक है और यह आप हैं, और मान लो कि आपको कुछ पैसे उधार लेने हैं अपने व्यापार के लिए या घर खरीदने के लिए या कोई गाड़ी खरीदने के लिए। तो आप क्या करते हैं? आपको वह पैसा कैसे प्राप्त होता है? आप इसे बैंक से उधार लेते हैं। तो आओ एक उदाहरण देखें। मान लो कि कोई बैंक आपको आज 1,000 रुपए देता है। इस पैसे को आप अपने काम के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, और जब आपका काम हो जाता है तो आप पैसा वापस करेंगे। परंतु जब आप पैसा वापस करते हैं तो आप सिर्फ 1,000 रुपए वापस नहीं देते, बल्कि आप 1,000 के साथ कुछ और भी देते हैं। अब ये और क्यों? क्योंकि आपने उन पैसों का प्रयोग करके ही यह पैसे उपयोग किए हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर अगर यह कहें कि आपने बाद में जब पैसे वापस किए तो आपने 1,000 जमा 100 बराबर 1,100 रुपए दिए। इस स्थिति में 1,000 रुपए मूल राशि थी जिसे आपने बैंक से प्राप्त किया था, अर्थात जिसे आपने बैंक से उधार लिया था, और 100 रुपए वह पैसे हैं जिसे आप इन 1,000 रुपयों को प्रयोग करने के बदले बैंक को देने जा रहे हैं। तो यह अतिरिक्त पैसा जिसे आप उस पैसे के प्रयोग के बदले में या फीस जो आप इन पैसों के प्रयोग के बदले में देने जा रहे हैं, ब्याज कहलाती है। इसलिए इस स्थिति में 100 रुपए ब्याज है, और जो पैसे आपने बैंक से उधार लिए थे उसे ऋण कहा जाता है। ऋण वह पैसा है जिसे आपने बैंक से उधार लिया था। तो आओ कुछ शब्दावली के बारे में जानें जिन्हें हम गणित में प्रयोग करते हैं। मूलधन। मूलधन वह राशि है जिसे आप प्रयोग करने के लिए उधार लेते हैं, जिसे आप किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लेते हैं। तो इस स्थिति में मूलधन 1,000 रुपए है। ब्याज वह पैसा है जिसे आप उस पैसे के उपयोग के बदले अतिरिक्त अदा करते हैं। तो इस स्थिति में ब्याज 100 रुपए है। और मिश्र धन। मिश्र धन वह है जिसे आपने कुल मिलाकर बैंक को वापस दिया, तो आपने मूलधन के साथ साथ ब्याज भी वापस दिया। तो मिश्र धन इस स्थिति में कुल पैसा है जो कि है 1,100 रुपए। तो अभी तक हमने जो भी हल किया वह ऋण के बारे में है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप बैंक में रखते हैं, अर्थात आप अपना पैसा बैंक को प्रयोग करने के लिए देते हैं। तो मान लो कि आज आपने 1,000 रुपए बैंक में रखे, तब बैंक उस पैसे का प्रयोग करने वाला है और बाद में बैंक आपको अधिक पैसा लौटाएगा। बैंक आपको 1,000 जमा 100 रुपए वापस करेगा। 100 रुपए यहाँ पर ब्याज है, जिसका मतलब है बैंक बाद में आपको 1,100 रुपए वापस करेगा। इस तरह की बात जहां आप पैसा बैंक में रखते हैं और बैंक उसका प्रयोग करता है, उसे जमा धन कहा जाता है। इसका मतलब है आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो और उस पैसे के प्रयोग के लिए बैंक आपको ब्याज देती है। फिर से उस उदाहरण में मूलधन 1,000 है, ब्याज 100 है और मिश्र धन 1,100 रुपए है। अब यदि आप ध्यानपूर्वक देखें, आप देख सकते हैं कि मिश्र धन बराबर है मूलधन जमा 100।
क्योंकि मिश्रधन कुल पैसा है जिसे आपने प्राप्त किया है, यदि आपने जमा किया है, या फिर आप वापस देते हैं यदि आपने ऋण लिया है। इसलिए कुल पैसा है मूलधन और ब्याज, जिसका मतलब है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। तो यह साधारण समीकरण है जिसे हम अपने सभी प्रश्नों में हमेशा प्रयोग करेंगे। मिश्रधन बराबर है मूलधन जमा ब्याज। और आप इसे एक आसान रूप में लिख सकते हैं इस तरह: A बराबर है P जमा I। और मैंने यहां से संख्याएं लिखी हैं। जो उदाहरण हमने अभी अभी हल किया, जहां पे मूलधन 1000 है, ब्याज 100 और मिश्रधन 1100 है। इसी समीकरण को आप इस तरह भी लिख सकते हैं: I बराबर है A घटाव P। I ब्याज है और हम जानते हैं कि 100 बराबर है 1100 घटाव 1000। या आप यह कह सकते हैं कि P बराबर है A घटाव I। P मूलधन है, अर्थात 1000 बराबर है 1100 घटाव 100। यह आसान है। वास्तव में यहां एक ही समीकरण है। A बराबर है P जमा I। इसे समीकरण को विभिन्न तरीकों में लिखा जा सकता है। तो आओ इस मुख्य समीकरण पर विचार करें। A बराबर है P जमा I और कुछ प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। मूलधन 3000 है, ब्याज 300 है, तो मिश्रधन होगा 3000 जमा 300, जो कि होगा 3300। अब यदि मूलधन 5500 है और ब्याज 250 है, तो मिश्रधन क्या होगा? तो आओ इन दो संख्याओं को जोड़ें। 5500 जमा 250 बराबर है 5750। अगले उदाहरण में हमारे पास मूलधन है और मिश्रधन है। ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो आओ 11000 को 11550 से घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 550 और इसीलिए ब्याज 550 है। अगले उदाहरण में हमारे पास ब्याज और मिश्रधन है और मूलधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन है 10040 और ब्याज है 2040। तो आओ 2040 को 10040 से घटाएं, तो हमें प्राप्त होता है 8000। तो मूलधन यहां पर 8000 है। अगले उदाहरण में हमारे पास मूलधन और मिश्रधन है। तो आओ ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन से मूलधन घटाएं। 825 घटाव 750 बराबर है 75। तो ब्याज यहां पर 75 है। अंतिम उदाहरण में हमारे पास मिश्रधन और ब्याज है और हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो आओ 31800 में से 1800 घटाएं। हमें प्राप्त होता है 30000। इसीलिए मूलधन है 30000 और आप देख सकते हैं कि यह गणना करना बहुत ही आसान है।